तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के यूनिट नंबर 1 के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 1 जो है आपका, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति जिसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। और आपने नंबर सिस्टम के बारे में जूनियर्स क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी किसी भी नंबर को लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो ज़्यादा डीप में हम इसके नहीं जाएंगे क्योंकि आपको हर एक चीज़ें पता है। और छोटे छोटे टर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म आपके आएंगे। तो यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक एक लाइन को, एक एक कंसेप्ट को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है वो आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। बाइनरी यानी दो, यानी इसमें क्या होंगे, दो डिजिट यूज होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेस और रेडिक्स 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा, जैसे मान लीजिए आपका 8 लिख दिया तो यहाँ पे बेस 2, तो ये क्या है, एक प्रकार का बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और इसमें जो सिंबल यूज होगा वो 0 और 1 हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद आपका जो अगला है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑक्टल यानी 8, यानी इसमें 8 डिजिट यूज किए जाएंगे, 8 डिजिट यूज किए जाएंगे। और इसका बेस और रेडिक्स कितना होगा, 8 होगा। जैसे मान लीजिए आपका जस्ट लाइक मान लीजिए 1 2 बोल दिया और बेस में आपका 8 लिख दिया। तो इस तरह से आपको इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। बारी बारी से हम सारी चीज़ों को देखेंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और इसमें जो डिजिट यूज किए जाएंगे, 0 से लेकर 7 तक के डिजिट यूज किए जाएंगे, यानी टोटल 8, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक के टर्म क्या होंगे, इसमें यूज किए जाएंगे। थर्ड आपका नंबर सिस्टम हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर सिस्टम आपका क्या है? तो फ्रेंड, हमारा जो थर्ड नंबर सिस्टम है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा होगा, डेसिमल यानी कि 10, यानी इसमें लगभग 10 डिजिट आपके यूज किए जाएंगे। और इसका जो बेस और रेडिक्स होगा वो क्या होगा, 10 होगा। यानी मान लीजिए कोई भी आपका नंबर दे दिया और इसका बेस में आपका 10 लिख देगा, तो बोलेगा कि इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो सीरीज में, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसमें जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आपके यूज़ किए जाएंगे। देन उसके बाद हमारा अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली हमें इन्हीं सारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है और इन्हीं सारे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करना है। तो हेक्साडेसिमल यानी हेक्सा यानी 16, यानी अब लगभग आपके 16 डिजिट इसमें यूज़ किए जाएंगे। और जो उसका डिजिट होगा वो 0 से लेकर F तक होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक तो आपका एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एक हम A यूज़ करेंगे किस कंडीशन में, 10 के कंडीशन में, B यूज़ करेंगे 11 के कंडीशन में, C यूज़ करेंगे 12 के कंडीशन में, D आपका 13 और E आपका किसके कंडीशन में, 14 और F आपका 15 के कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इतना कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आइए हम देख लेते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है, क्या करना है हमें, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका बाइनरी में है, बेस में 2 है और यहाँ पे बेस में कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट में इसको तोड़ना होगा। पहला इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के पहले वाला पार्ट इंटीग्रल होता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है। तो पॉइंट के पहले वाले पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो 4 टाइम 1 आपका दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 1 × 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हमने किया। 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका बेस में 2 है। यहाँ पे अगर 8 होता तो हम बेस में 8 लिखते। तो यहाँ पे 2 और 1 के बाद कितने टर्म है आपके, 3 टर्म है। यानी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी बढ़ते जाएंगे 0 तक। ओके, अप टू 0 टर्म तक हम जाएंगे। तो 2 का पावर 3 हो गया, प्लस 1 × 2 का पावर 2 प्लस 1 × 2 का पावर 1 प्लस 1 × 2 का पावर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा। और किसी भी टर्म का पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ गया। यानी ये 4 टाइम 1 के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 15 लिख सकते हैं आपका डेसिमल में। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे तो 0.11010 है, तो 1 × 1/2 का पावर 1 करेंगे, प्लस 1 × 1/2 का पावर 2 करेंगे, प्लस 0 × 1/2 का पावर 3 करेंगे, प्लस 1 × 1/2 का पावर 4 एंड प्लस 0 × 1/2 का पावर 5। यानी हम क्या करेंगे, पोजीशन बढ़ाते जाएंगे एक एक टर्म का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर इसमें 1-2 और टर्म जुड़े होते तो हम उसमें और भी इंक्रीज कर सकते थे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.5, 0.25, 0 और प्लस 0.0625 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8125 आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। तो इस पूरे टर्म के जगह पे 15.8125 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है।
तो फ्रेंड जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना। डेसिमल से हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो बेस में आपका 10 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, आपको कन्वर्ट करना है। तो दो पार्ट में हम इसे तोड़ेंगे, पहला इंटीग्रल पार्ट, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। पॉइंट के पहले वाला पार्ट इंटीग्रल, पॉइंट के बाद वाला पार्ट फ्रैक्शनल, यानी डिवाइड। इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 15 है, तो बेस में आपका क्या है 2 है, तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 के हेल्प से 15 को हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से 15 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, तो आपका रिमाइंडर बचा 1, तो रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 7 को आप डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 के हमने लिख दिया। फिर 2 को 3 से करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। क्योंकि ये 1 आपका कैंसिल आउट अब नहीं होगा, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो 15 की जगह पे क्या होगा 4 टाइम 1 हो जाएगा आपका, बेस में आपका 2 होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो 0.812 है, तो उसको हम क्या करेंगे सूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे 8 होता, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.624 आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे आपका 1 है, तो 1 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 0.624 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.248 आएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट पोजीशन पे 1, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद 0.248 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.46496 आएगा, जो कि 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 0.110 होगा। मेनली 3 टर्म तक हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, तो इसके जगह पे आपका फाइनली आंसर क्या होगा 4 टाइम 1.110 आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट, यानी ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये बेस में आपको 8 दिख रहा होगा, तो ये आपका ऑक्टल है, बेस में आपका 10 दिख रहा है, तो ये क्या है आपका डेसिमल है। तो ऑक्टल को कन्वर्ट करना है तो आपको दो पार्ट में सॉल्व करना होगा, पहला इंटीग्रल दूसरा फ्रैक्शनल। तो इंटीग्रल के लिए आपको सॉल्व करना होगा तो 57, और आपको क्या करना होगा जो आपका बेस दिया हुआ है 8, तो 8 का पावर आप क्या करेंगे 1 करेंगे। 5 × 8 का पावर 1 इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद इधर जैसे ही आप बढ़ेंगे पोजीशन आपका क्या होगा घटता जाएगा, तो 5 × 8 का पावर 1 प्लस 7 × 8 का पावर 0 होगा। क्लियर। और इसी तरह से एक और टर्म अगर यहाँ पे होता तो क्या हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे पावर 2 करते, यहाँ पे 1 करते, यहाँ पे 0 करते, इस तरह से हम सॉल्व करते। तो आप सिंपली सा इसको सॉल्व करेंगे तो 47 आएगा। तो 57 जो आपका 8 है आपका ऑक्टल में, तो डेसिमल में क्या होगा 47 होगा। ओके। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो 0.245 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 का पावर 1 से, प्लस होगा प्लस 4 × 1/8 का पावर 2, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है, प्लस 5 × 1/2 का पावर 8 का पावर 3 करेंगे। क्लियर। बेस में आपका 8 है इसलिए हम 8 करेंगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, या फिर आप सिंपल सा कैलकुलेशन करके भी इसको कर सकते हैं। तो आपका जो वैल्यू आएगा 0.3222 आएगा, जो कि बेस में आपका 10 होगा। आप कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देना है, तो 47.3222 आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन को आप अपने से प्रैक्टिस के लिए लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट आपका क्या है। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। बेस में आपका 10 रहेगा और इधर बेस में आपका 8 रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में मिलेगा देखने को। तो हम बारी बारी से एक एक स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है इंटीग्रल पार्ट है, और फ्रैक्शनल के बाद वाला पार्ट क्या है आपका पॉइंट के बाद वाला पार्ट फ्रैक्शनल है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल के लिए आपका 303 है, तो बेस में आपका 8 है, तो क्या करेंगे इसको 8 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 8 से हमने डिवाइड किया 8 से, तो आप 8 को 303 से डिवाइड करेंगे तो 37 टाइम में ये आपका कैंसिल आउट होगा, और बेस में रिमाइंडर में आपका 7 बचेगा। उसके बाद आप 8 को 37 से करेंगे तो आपका 4 आएगा, यानी 8 4 32 होता है आपका। रिमाइंडर कितना बचता है 5, तो 5 हमने लिख दिया। अब 4 क्या होगा कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा ये नीचे से लेके ऊपर तक के टर्म को लिख देंगे, यानी 303 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 457, यानी 457 हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो 0.322 है, और इसको हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2.576 आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे आपका 2 है, तो 2 एज इट इज़ आप लिख लीजिए। उसके बाद 0.576 को आप फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4.608 आया। फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, उसे आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप 0.608 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4.864 आया, 4 आपका आ गया। और उसको बाद आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसे बढ़ाइए या तो आप यहीं पे रोक दीजिए, यानी कम से कम 3 टर्म तक आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 3 टर्म तक ही ला के छोड़ दीजिए, क्योंकि और भी सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने होते हैं। तो उसके बाद इसको क्या करना है ऊपर से नीचे तक की तरफ आके आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका 0.322 की जगह पे क्या होगा 0.244 होगा, और इन दोनों को क्या करना है कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे इसके जगह पे 457.2
2448 आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आपको पता होगा हेक्साडेसिमल कहने का मतलब यानी 16, यानी इसमें 16 डिजिट तक यूज़ किए जाएंगे, और डेसिमल यानी 10। बेस में आपका 16 है, यहाँ पे हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको दो पार्ट में तोड़ना होगा, पहला आपका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हम पावर के टर्म में बढ़ते जाते हैं यानी घटते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ई आपका है तो ई इंटू 16 का पावर 2, पावर 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई के बाद कितने टर्म है, 2 टर्म है, ओके। प्लस ए इंटू 16 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0। आपको पता होगा ई के बदला हम क्या लिखते हैं, जैसे आपको पता है ये तो 0 से 9 तक रहता ही है, और उसके बाद क्या होता है ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ए आपका 10 के लिए, 11 12 13 14 और 15 के लिए हम एफ़ का यूज़ करते हैं। तो ई के लिए हमने 14 लिख दिया यानी 14 लिख दिया हम लोगों ने, और प्लस ए के लिए 10 इंटू 16 का पावर 1, 6 इंटू 16 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3750 यानी 3750 आपका आएगा, जो कि आपका इंटीग्रल पार्ट के लिए निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल के लिए पॉइंट वाला टर्म होता है, तो क्या होगा 2 इंटू 16 का पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 का पावर 2 प्लस ए इंटू 16 का पावर 3। अगर इसमें एक दो और टर्म होते तो क्या होता, वो मल्टीप्लाई होता और पावर में क्या होता है, एक इंक्रीज़ हो जाता यानी बढ़ जाता। उसके बाद आप सिंपल सा f के जगह पे 14 रखेंगे और a के जगह पे 10 रखेंगे और इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका 0.18604 आएगा। और कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों के वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना है तो आपका 3750.18604 आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप खुद से लगा के चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा 6 नंबर कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हमें हेक्साडेसिमल यानी बेस में आपका 16 है उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, पहला इंटीग्रल के लिए, दूसरा फ्रैक्शनल के लिए। तो वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने बाइनरी ऑक्टल डेसिमल में देखा था वही इसमें अप्लाई होगा। बस जहाँ पे आपका बेस में 2 था वहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 था तो 16 हो जाएगा, यही चेंजेस उसमें मिलते हैं। बाकी अगर आप उन प्रोसेस को अगर आपने देखा होगा तो ये प्रोसेस समझना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो सिंपल सा इसको आपका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आपको 16 से डिवाइड करना होगा। तो आप 16 से डिवाइडेड करेंगे फर्स्ट टाइम में तो आपका 6 बेस आएगा, तो हमने 6 को 6 रहने दिया। 16 को आप 16 को आप डिवाइड करेंगे, ये जो आपका 234 है उसको, तो आपका जो बेस में है वो 14 बचेगा और रिमाइंडर आएगा कितना, 10। तो 14 के लिए हमने क्या किया, ई लिख दिया, क्योंकि 14 का पोजीशन क्या होता है, ई होता है, और 10 का पोजीशन क्या होता है, ए होता है। और इसमें प्रोसीजर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। तो हमने क्या किया, आपका जो 3750 है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, EA6 लिख देंगे, और बेस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EA6 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल पार्ट के लिए हो गया। फ्रैक्शनल के लिए आप सॉल्व करना है तो यहाँ पे 0.365 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.84 आएगा। तो पोजीशन फर्स्ट कितना है आपका, 5 है, तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपका 0.84 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.44 आएगा। तो 13 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी, तो हमने डी लिख दिया। उसके बाद हमने 0.44 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 7.04 आया, तो 7 हमने रहने दिया। अब चाहे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इतना ही पे रोक सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो आप कम से कम इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.6365 के जगह पे 5D7 हम लिख देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका EA6.5D7 आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं हमारा 7 नंबर कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली बाइनरी के बारे में आपको पता होगा, बेस में आपका 2 होगा, हेक्साडेसिमल बेस में 16 होगा। अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको नया पोर्शन स्टार्ट होता है। तो आपको दो पार्ट में ये तोड़ा गया है, पॉइंट के पहले वाला पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट के पहले वाले पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपके सामने ये डिजिट दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, 4-4 के पेयर आपके बना लेने हैं, यानी 4-4 का पेयर आपको बना लेना है। और 4-4 के पेयर में जैसे ही आप इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो 1001 होता है ये 9 के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे इस मेथड से आप 9 को सॉल्व करते हैं, इस मेथड से रिमाइंडर 1 बचता है। फिर इस मेथड से सॉल्व करेंगे 0 बचेगा। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा,
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो 9 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1001 लिख सकते हैं। तो इसी मेथड से इसको फाइंड आउट किया गया है, यानी 1001 के जगह पे हम 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 0-1 वाला फंडा तो होता नहीं है, उसमें से 0 से 9 से और F तक के टर्म आपके यूज़ किए जाते हैं, ABCD जो इसमें आता है वो यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। या फिर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 3, उसके बाद 2 का पावर 2, यहाँ पे आपका 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 0, तो यहाँ से आप 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो ये 9 के लिए यूज़ किया गया है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मेथड बेहतर लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके इनके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमने डायरेक्टली लिखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो आपका जो ये पूरा पोर्शन है उसके जगह पे क्या आएगा 9E6 आएगा और बेस में आपका क्या आएगा 16 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे, यानी पॉइंट के बाद वाले के लिए, तो उसमें भी हमें क्या करना है 4-4 का पेयर आपको बनाना है और कुछ नहीं करना, बस पॉइंट के लिए पॉइंट के बराबर हमें उसे लिख देना है। तो 4-4 का पेयर आप बनाएंगे तो ये आपका 2 के लिए होगा, ये आपका F के लिए होगा। F यानी कितना? F यानी कितना? जैसे मान लीजिए A के लिए आप 10 यूज़ करते हैं, B के लिए 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए कितना होगा आपका 15 होगा। तो 15 के लिए 4 टाइम 1 यूज़ किया जाता है और 10 के लिए 1010 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट 2FA आएगा, बेस में 16 आएगा। आप कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। तो 9E6.2FA आपका क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा 8 नंबर कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, यानी हेक्साडेसिमल यानी 16 से हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो वही पार्ट हमारा वही प्रोसीजर अप्लाई होगा और जो आपका पॉइंट के पहले वाला पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, बस आपको डायरेक्टली पुट करते जाना है वैल्यूज़ को। काफ़ी ईजी है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक स्टेप आप बेहतर तरीके से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस चीज़ को, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो यहाँ पे 99E दिया हुआ है, तो 9 के लिए आप किस कोड का यूज़ करेंगे 1001 का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी क्या होता है 0 और 1 के कंसेप्ट पे चलता है। तो इस 9 को हमने कन्वर्ट किया 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग में, 9 को हमने कन्वर्ट किया ये एज इट इज़। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब आपको पता होगा। F का मतलब आपका F का मतलब क्या होता है आपका, F का मतलब 15 होता है, E का मतलब क्या होगा आपका 14 होगा। अब 14 को आप क्या करेंगे बाइनरी और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0 और 1 में। तो आप 14 को जो आपका ये टर्म होता है इस तरह से आप जो सॉल्व करते हैं रिमाइंडर निकाल के, उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1110 आएगा। यानी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, लेकिन याद रहे ना रहे कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया, तो हमने पूरे ये वैल्यूज़ को जो आपका 99E दिया हुआ है उसके इक्वल लिख दिया। इंटीग्रल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। 2 के लिए क्या क्या होगा 0010, क्योंकि हमें 4 बिट में लिखना होता है, 4 बिट्स के क्रम में लिखना होता है, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया 0010 लिखा। F के लिए हम चेंज करेंगे, F यानी आपका 15, तो आपका क्या आएगा 4 टाइम 1। A के लिए आप करेंगे तो 1010। अब कुछ नहीं करना है, कंबाइन कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा 9th नंबर कंडीशन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला कंसेप्ट है जो कि 9th नंबर है वो है आपका ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ऑक्टल यानी 8, बाइनरी यानी 2, 8 से हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो 3 बिट्स यूज़ किए जाएंगे ऑक्टल के कंडीशन में, यानी 8 के कंडीशन में आपके 3 यूज़ किए जाएंगे और 16 के कंडीशन में आप 4 बिट्स को यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 3 बिट्स को यूज़ किया है 0 और 1, चूँकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 1 और 0 में तो कन्वर्ट करना ही होगा। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हमने सॉल्व किया, यानी 404 के लिए। तो 4 को आप जो आप बाइनरी के टर्म में लिखेंगे तो आप 100 लिखेंगे, 0 को 000 रहने देंगे, 4 को 100 लिखेंगे। अब सारी चीज़ों को कंबाइन कर देना है आपको। तो 404 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट के लिए हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वही कंसेप्ट आपका 2 के लिए क्या करेंगे आप 010 लिखेंगे, 4 के लिए क्या करेंगे 100 लिखेंगे, 5 के लिए 101 लिखेंगे और क्या करेंगे आप कंबाइन कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। जैसे इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चूंकि आपको बेसिकली आना चाहिए कि बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं किसी भी कोड को, जो कि काफ़ी ईजी है। जो भाग वाला टर्म होता है ना ये वाला, उसी टर्म के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं 4 के लिए निकालूँ तो क्या होगा रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पर अगर मैं निकालूँ 1 रिमाइंडर 0 तो 100, यहाँ पर देखिए 100 आया, चूँकि हमें
नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है तो 4 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। इसी तरह से आप 5 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा 10th नंबर कंडीशन। तो फ्रेंड हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है हमारा बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने देखा कि ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, अब देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एग्जांपल का क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको बाइनरी के कन्वर्जन में आपको नंबर दिख रहा होगा, जिसे हमें 8 के टर्म में निकला है। 8 यानी कंसेप्ट आपको समझना ये चाहिए कि 8 का मतलब आपको जो नंबर ऑफ़ बिट्स है, यानी जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको 3 बिट्स के टर्म में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो 3-3 का आपको क्या करना है, पेयर लगाना है। और पेयर किस तरह से लगाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको पेयर लगाना है। पहले आप इन तीनों का पेयर लगा लीजिए जो कि 6 के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इन तीनों के लिए आप पेयर लगाएंगे जो कि लिए आपका 3 के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे 1 0 आ रहा है, केवल 1 0 आ रहा है, तो 1 0 हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा से उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो कि क्या होगा 2 के लिए बनेगा। अब इस पूरे वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। तो 236 यानी 236 आपका आएगा किस में, आपका ऑक्टल में। तो यहाँ तक आई होप कम्प्लीटली हुआ होगा। अब हम बारी आता है फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आपका वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन उसमें लेफ़्ट टू राइट आपका कन्वर्जन आएगा। इधर हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे, लेकिन उधर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर लगाएंगे। तो उधर से हम पेयर लगाएंगे तो 1001 आएगा एंड यहाँ पे 01 आएगा, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 8 बिट्स में हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के टर्म में। तो आप क्या करेंगे, 3 बिट्स में उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज किया और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, कंपेयर करके दोनों वैल्यूज़ के वैल्यू को एक साथ लिख दिया। तो आपका ये जो कन्वर्जन है, यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। फ्रेंड जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल यानी 8, हेक्साडेसिमल यानी 16, यानी मैक्सिमम आपका क्या है इसमें, हेक्साडेसिमल यानी 16। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका सिस्टम दिया हुआ है नंबर सिस्टम, उसको 4 बिट्स में आपको लिखने होंगे, यानी 4 टाइम 0101 आपका आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे। तो 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 001 आएगा। 7 को आप करेंगे तो 3 टाइम 1, 4 को करेंगे 100, 6 को करेंगे 100, 001 एंड 5 के लिए 101, 4 के लिए 100। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है जो आपका हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्जन है उसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसके लिए सॉल्व करेंगे ये वाले टर्म के लिए। तो 4 टाइम 0 आएगा, ये आपका इधर घट जाएगा, यानी इधर ये घसक जाएगा, एक एक अंक यहाँ पे आपके इधर जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जो आपका 1 है इसमें आ जाएगा, तो ये 4 टाइम 1 हो जाएगा। ये इसमें आएगा तो यहाँ पे ये टर्म आ गया, तो 100 आ गया, ये 10 आ गया, ये 1100 आ गया। तो ये 0 के लिए होता है, ये F के लिए, ये 9 के लिए, A के लिए, C के लिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चीज़ों में हमने देखा है उन चीज़ों को। और बस आपको कंबाइन कर देना है इनको। उसी तरह से आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा F9AC 0.5D88 आएगा। चूंकि हमने 0 को नहीं लिया है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही बेसिकली आपका क्या है, प्रोसीजर है जो कि अप्लाई होता है इन सारे कंसेप्ट के अंदर। तो आई होप ये पूरा वीडियो सीरीज आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।